दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय सेरेट्स ओवरसीज लिमिटेड। सेरेट्स स्टैंड्स फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्लॉट नंबर 129 तारापुर MIDC बोईसर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। जैसा कि आपको पता है, पिछले 67 एपिसोड से यह धारावाहिक लगातार जारी है और आज हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं, लेकर कुछ कवियों को, कुछ साहित्यकारों को। और आज का विशेषांक है, वो है बरखा विशेषांक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, श्रावण महीना आ रहा है। जेठ के बाद बैसाख आते आते बहार और फुहार दोनों आने लगती है। इसी को लेकर यह एपिसोड बनाया गया है। लेकिन हम इस कार्यक्रम से पहले सरस्वती वंदना के लिए हमारे कवि और वरिष्ठ आचार्य आदरणीय कौशल तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि वह अपनी एक सुंदर सरस्वती वंदना का पाठ करेंगे। तो आइए सुनते हैं। बोले अम्बे मातु की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आइए हम सब माँ सरस्वती के चरणों में एक छोटी सी वंदना लेके चलते हैं। माँ शारदा, माँ सरस्वती विद्या की, बुद्धि की प्रदाता हैं, इसलिए हम लोग उनसे निवेदन करते हैं। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ। कमलयासन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा माँ। कमलयासन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा माँ। जगत का कल्याण कर माँ, जगत का कल्याण कर माँ। तुम हो कष्ट निवारिणी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ। अज्ञान से तू दूर कर माँ, अज्ञान से तू दूर कर माँ। ज्ञान से भरपूर कर माँ, अज्ञान से तू दूर कर माँ। ज्ञान से भरपूर कर माँ। कंठ में आ जाओ मेरे, कंठ में आ जाओ मेरे। तुम हो विद्या दायिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति वीणा जयति पुस्तक, जयति वीणा
जयति पुस्तक जयति शुभ वरदायनी माँ जयति वीणा जयति पुस्तक जयति शुभ वरदायनी माँ शांति का दरिया बहा माँ शांति का दरिया बहा माँ तुम हो वीणा धारिणी माँ जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा वादिनी माँ जयति जय जय मातु दुर्गे जयति जय जय शारदे माँ जयति जय जय मातु दुर्गे जयति जय जय शारदे माँ प्रार्थना अंतिम हमारी प्रार्थना अंतिम हमारी ज्ञान सबको दीजिए माँ जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा वादिनी माँ जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा वादिनी माँ जयति वीणा वादिनी माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हमें तार दे माँ। ये हमारी स्वरचित कविता है दोहा की। हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हमें तार दे माँ। हे मैया तुम हो बुद्धि प्रदात्री हे मैया तुम हो बुद्धि प्रदात्री सकल लोक कारिणी माँ तुम ही हो धात्री सकल लोक कारिणी माँ तुम ही हो दात्री। तुम बुद्धिदाता प्रदान करो माँ तुम बुद्धिदाता प्रदान करो माँ। हे शारदे माँ हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हमें तार दे माँ। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। सुंदर सरस्वती वंदना सुनाई आचार्य कौशल तिवारी जी ने। अब मैं कार्यक्रम को लगातार जारी रखते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा। कभी खामोश कभी गमगीन कभी सैलाब नजर आती है कभी खामोश कभी गमगीन कभी सैलाब नजर आती है। अपनी जिंदगी भी कलाकार है शायद अपनी जिंदगी भी कलाकार है शायद हर रोज नया किरदार निभाती है हर रोज नया किरदार निभाती है। अब मैं बुला रहा हूं कलकत्ता से वरिष्ठ कवि आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी अनुरागी जी को जो इस बहार की फुहार में अपनी रचना के साथ एक सुंदर कजरी आपको सुनाने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदन जी का। आभारी हूँ मैं। पटल पर उपस्थित सभी कवि मित्रों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन।
आज पुनः केसियन क्लब के निर्झरणी शाखा के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में उपस्थित होने का मौका मिला। मित्रों, आइए, यह पावस का ऋतु है और जैसा कि बताया गया है कि पावस ऋतु पर भी आज का कार्यक्रम है, तो क्यों न आइए कुछ उसी स्वर में, निर्झरणी के स्वर में स्वर मिलाया जाए और एक रचना जो कपोल कल्पित है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और यह क्या है क्या नहीं है, कौन सा धुन है क्या है, ये आप सबके ऊपर छोड़ते हुए तो आइए प्रस्तुत है एक रचना। मित्रों, पावस का ऋतु है, राम वन में इधर उधर घूम रहे हैं, बरसात हो रही है और कुछ आदिवासी महिलाएं उन्हें विचित्र दशा में देख रही हैं। तो देखिए उनकी विरह वेदना और उनकी महिलाओं की कल्पना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि उगे चकवड़ो चौराई ऋतु पावस की आई, उगे चकवड़ो चौराई ऋतु पावस की आई, बैठे विरह में सोच रहे प्यारी के, रघुवर जनक दुलारी के ना। उगे चकवड़ो चौराई ऋतु पावस की आई, उगे चकवड़ो चौराई ऋतु पावस की आई, बैठे विरह में सोच रहे प्यारी के, रघुवर जनक दुलारी के नाम। तो क्या सोचते रखे कि नाहक छोड़ पुर आए, मानी बचन पछताए, नाहक छोड़ी पुर आए, मानी बचन पछताए, बगल में बैठे राम लखन धनुधारी के, रघुवर जनक दुलारी के ना। नाहक छोड़ पुर आए, मानी बचन पछताए, नाहक छोड़ी पुर आए, मानी बचन पछताए, बगल में बैठे राम लखन धनुधारी के, रघुवर जनक दुलारी के ना। तो कुढ़ती होगी इनकी माता, आदिवासी सोच रहे हैं कि कुढ़ती होगी इनकी माता, सुत से ऐसे तोड़ नाता, कुढ़ती होगी इनकी माता, सुत से ऐसे तोड़ नाता, गाल पे हाथ रखे छोर पर अटारी के, रघुवर जनक दुलारी के ना। कुढ़ती होगी इनकी माता, सुत से कैसे निर्मोही पुरवासी, भेजे बना के सन्यासी, कैसे निर्मोही पुरवासी, भेजे बना के सन्यासी, लोग कैसे होंगे उनके ससुरारी के, रघुवर जनक दुलारी के ना। कैसे निर्मोही पुरवासी, भेजे बना के सन्यासी, कैसे निर्मोही पुरवासी, भेजे बना के सन्यासी, लोग कैसे होंगे इनके ससुरारी के, रघुवर जनक दुलारी के ना। अब अगला बंधन देखिएगा कि ब्रह्म की एक ऐसी माया, ब्रह्म की एक ऐसी माया, जग को देता है जो छाया, ब्रह्म की एक ऐसी माया, जग को देता है जो छाया,
दशा देख रहे लोग त्रिपुरारी की, रघुवर जनक दुलारी कीना। ब्रह्म की ये कैसी माया, जग को देता है जो छाया। ब्रह्म की ये कैसी माया, जग को देता है जो छाया। दशा देख रहे लोग त्रिपुरारी की, रघुवर जनक दुलारी कीना। अनुरागी युग आए, अनुरागी युग आए, कभी राम बन न जाए। अनुरागी युग आए, कभी राम बन न जाए। अनूप रूप देखे अवध बिहारी के, रघुवर जनक दुलारी के ना। अनुरागी युग आए, कभी राम बन न जाए। अनुरागी युग आए, कभी राम बन न जाए। अनूप रूप देखी अवध बिहारी के, रघुवर जनक दुलारी के ना। उगे चकवड़ चौराई, ऋतु पावस की आई। उगे चकवड़ चौराई, ऋतु पावस की आई। बैठे विरह में सोच रहे प्यारी के, रघुवर जनक दुलारी के ना। सभी मित्रों को नमस्कार, सादर रचना और बहुत ही सुंदर गीत। वास्तव में आपने श्रावण महीने का, जो सावन के झूलों के समय में जो निखार और बहार और फुहार रहती है, उसकी याद दिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्रमशः कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। अपना कीमती समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर आपने दिया मुझे इतना प्यार। अपना कीमती समय निकाल कर आपने दिया मुझे इतना प्यार। आप सभी का इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ नई दिल्ली नोएडा से चंद्रदेव शर्मा जी को, जो अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हो रहे हैं। नमस्कार। पॉलिटिक्स में भी क्या क्या होता रहता है समझ में नहीं आता। एक सत्ता पक्ष होता है, दूसरा होता है विपक्ष। नोक झोंक चलती ही रहती है। इसी को देखते जानते समझते एक दोहा याद आता है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन साबुन बिन नीर के, निर्मल करे स्वभाव। क्या ही अच्छा हो यह देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके सार को समझ सके। सत्ता पक्ष को बने रहना है सत्ता में, उसे करनी है कार्य भलाई के, विकास के, उस जनता के लिए जो है अभावग्रस्त और है त्रस्त। उसे है आस और विश्वास कि होगा भला, अच्छे दिन आएंगे। उसने चुना है सत्ता पक्ष को भोले भाव से, भरोसा रखकर धैर्य रखकर रहेगा इंतजार 5 वर्षों का। विपक्ष जो है लालायित, विपक्ष जो है लालायित खोई हुई सत्ता का, ढूंढता है हर समय मौका करने को कटाक्ष, करता है प्रयास चलते बैल को रोकने का, व्यवधान डालने का, अड़ंगा लगाने का, ताकि कह सके सत्ता पक्ष कुछ न कर सका। इसके लिए रचे जाते हैं, इसके लिए रचे जाते हैं नए नए जुमले, पढ़े जाते हैं कशीदे, लगाया जाता है इल्ज़ाम सूट बूट की सरकार। सत्ता पक्ष भी अतीत में जाकर कसता है तंज, सूटकेस वाली से अच्छी है यह सूझबूझ सरकार। फिर कहा जाता है हवाबाज, मिलता है जवाब, हवाला से तो अच्छा है विपक्ष, हवाला से तो अच्छा है विपक्ष पर नहीं कोई जवाब। अच्छा तो होगा तब, अच्छा तो होगा तब जब सत्ता पक्ष के विकास पक्ष के सापेक्ष खींच दे बड़े विकास पथ की रेखा।
सत्ता पक्ष खुद व खुद ही हो जाएगा छोटा, विपक्ष का पतलापन हो जाएगा मोटा। किंतु नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। विकास से मतलब नहीं, यह तो हो ही जाएगा। एन केन प्रकारेण मिल जाए सत्ता, कुर्सी के साथ साथ मिल जाए भत्ता। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, चलता है सब, साम दाम दंड भेद जात पात, लोभ लालच सब कुछ, बस चाहिए कुर्सी और कुर्सी। वह नेताजी, वह लोकतंत्र जिंदाबाद। नमस्कार। बहुत ही सुंदर और बहुत प्रभावशाली रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ऐसे ही आशीर्वाद मंच को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जो उड़ीसा से हैं, मैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। उनके सम्मान में मैं 2 लाइन कहूँगा। हुआ सवेरा तो हम उनके नाम तक भूल गए, हुआ सवेरा तो हम उनके नाम तक भूल गए, जो बुझ गए रात में चरागों की लौ बढ़ाते हुए, जो बुझ गए रात में चरागों की लौ बढ़ाते हुए। अब मैं बुला रहा हूँ उड़ीसा से मोतीलाल दास जी को, जो अपनी रचना के साथ आपके बीच में आ रहे हैं। केसियन क्लब की यह आयोजन जो इनकी साहित्यिक उपशाखा है निर्झरणी, उसके द्वारा संचालित होती है कवियों की चौपाल। और इस चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पेश है एक कविता जिसका शीर्षक है वह कहीं नहीं थी। वह कहीं नहीं थी जब सुबह ओस से भींगा था। वह कहीं नहीं थी जब सुबह ओस से भींगा था। चिड़ियों के संगीत से पेड़ व आकाश नृत्य कर रहा था। आगे देखिए, वह रसोई में थी। वह रसोई में थी, फूस से पटे दालान को यदि हम रसोई कह सकते हैं तो वह थी वहीं। चंद बच्चों के साथ चूल्हे में लकड़ी ठूसती हुई वह रसोई में थी। फूस से सटे दालान को यदि हम रसोई कह सकते हैं तो वह थी वहीं। चंद बच्चों के साथ चूल्हे में लकड़ी ठूसती हुई और उन्हें सुलगाने की कोशिश में खुद धुआं बुनती हुई और उन्हें सुलगाने की कोशिश में खुद धुआं बनती हुई कि सास को और उसके पति को लाल चाय पीनी है सुबह फारिग होने से पहले। वह वहाँ नहीं थी। वह वहाँ सुस्ता रहे थे और पुरुष 52 पत्ते में मशगूल थे। वह वहाँ नहीं थी। वह थी खेतों में तपती धरती और आग बरसाती किरणों से सहर्ष संघर्ष करती बांध रही थी फसलों को बुहारती हुई खेतों को आंचल से पसीना पोंछती हुई और बनती हुई चिंगारी खुद के सांसों को धोती हुई वह थी खेतों में। वह
वहाँ नहीं थी, वह वहाँ नहीं थी जब गहन रात्रि में गहरी निद्रा में सभी मग्न थे। घर के सभी सदस्य कर रहे थे विश्राम, वह वहाँ नहीं थी। वह थी तो अपने बिछावन में, पर नहीं थी खुद में। पति के आगोश में भला अपनी चैन और मन की संतुष्टि कहाँ स्वतंत्र थे। खुद के विचारों में पति कहाँ देख पा रहे थे उसके हृदय पुष्प को और उनके कुचलते अरमानों को। मर्द की शान बना लेने की चाहत आहट ही तो करती है ता जिंदगी। मर्द की शान बना लेने की चाहत आहत ही तो करते हैं ता जिंदगी। वह चाहती है होना, वह चाहती है होना अपने होने की अवस्था में, और देखना अपने ही कोण से जिंदगी को। पर आज तक नहीं बनी है वह दर्पण जहां उसकी अस्मिता साफ साफ पहचान बनाती हो। वह कहीं नहीं थी। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर रचना। देखिए, सभी साहित्यकार अपनी अपनी अभिव्यक्ति को जो यहाँ पटल पर उपस्थित करते हैं, पटल पर रखते हैं, वास्तव में वो अपने आप में एक अलहिदा एक विधा है। हर व्यक्ति की रचना अपनी एक अलग मिसाल कायम करती है। बहुत ही सुंदर रचना। मैं ऐसे ही आशा करता हूँ कि आपका प्रेम और स्नेह मंच को इसी तरह मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। बनो किरदार कुछ ऐसा मजा आ जाए कहानी में, बनो किरदार कुछ ऐसा मजा आए कहानी में, सफीना मौज में बहता है दरिया की रवानी में, सफीना मौज में बहता है दरिया की रवानी में, कहाँ तक लाजमी है अब सुबह को शाम कह देना, कहाँ तक लाजमी है अब सुबह को शाम कह देना, कभी तो फर्क कर लो तुम हकीकत और कहानी में, हकीकत और कहानी में। अब मैं बुला रहा हूँ कवि और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हमेशा साहित्यिक रुचि रखते हैं और अपनी रचनाएं पटल पर भेजते रहते हैं, ऐसे कवि कैलाश चौहान जी को, जो अपनी रचना के साथ आ रहे हैं पटल पर। नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश आज आपके सामने एक चापलूसी पर आधारित व्यंग में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है उन्हें नौकरी करना नहीं आता। जो चापलूस लोग होते हैं उनकी सोच कैसी होती है, इसे दर्शाने वाली यह कविता है, जिसका शीर्षक है उन्हें नौकरी करना नहीं आता। वे सोचते हैं कि खुश कर दो साहब को अपने उनके निजी काम से, खुश कर दो साहब को अपने उनके निजी काम से, कि 60 साल तक की ये नौकरी कट जाए आराम से। खुश कर दो साहब को अपने उनके निजी काम से, कि 60 साल तक की ये नौकरी कट जाए आराम से। आगे वे कहते हैं कि योग्यता अपनी भुला दो बिल्कुल, उससे कुछ नहीं पाओगे। अरे योग्यता अपनी भुला दो बिल्कुल, उससे कुछ नहीं पाओगे। बन जाओ साहब के चमचे तो बहुत आगे तक जाओगे। अरे योग्यता अपनी भुला दो बिल्कुल, उससे कुछ नहीं पाओगे, और बन जाओ साहब के चमचे तो बहुत आगे तक जाओगे। आगे वे कहते हैं कि पानी पिलाओ खाना खिलाओ अपने प्यारे हाथों से। साहब को पानी पिलाओ खाना खिलाओ अपने प्यारे हाथों से, और भले ही साहब डांटे हमको और धुतकारे हरदम बातों से। पानी पिलाओ खाना खिलाओ अपने प्यारे हाथों से, और भले ही साहब डांटे हमको
धुतकारो या धुतकारे हरदम बातों से। फिर इसके बाद कुछ सेवाएं आती है। देखिए ऐसे कि इधर उधर की कानापूसी, इधर उधर की कानापूसी साहब को हमें सुनाना है। मूल हेतु यही होता है इनका कि इधर उधर की कानापूसी साहब को हमें सुनाना है और बुराइयां औरों की गिनाकर खुद को अच्छा दिखाना है। इधर उधर की कानापूसी साहब को हमें सुनाना है और बुराइयां औरों की गिनाकर खुद को अच्छा दिखाना है। ये देखिए कितने स्वामी भक्त होते हैं। आगे आपको पता चलेगा कि साहब की चिंता अपनी चिंता, दुख साहब का अपना दुख है। कितनी बड़ी सोच है इनकी कि साहब की चिंता अपनी चिंता, दुख साहब का अपना दुख है। सुख पहुंचाना कोशिश होगी क्योंकि साहब के सुख में ही अपना सुख है। साहब की चिंता अपनी चिंता, दुख साहब का अपना दुख है। सुख पहुंचाना कोशिश होगी क्योंकि साहब के सुख में ही अपना सुख है। ऐसे लोगों को लोग ताने मारते हैं, तब वे खुद से क्या कहते हैं। देखिए कि अब जो कहना है कहने दो सबको, कहने से नहीं अब डरना है। कि अब जो कहना है कहने दो सबको, कहने से अब नहीं डरना है। जो करते आए हैं पहले से आगे वो सब करते रहना है, क्योंकि ये वन में होता है। आगे वे कहते हैं कि मन मरता है मरने दो भाई, मन मरता है मरने दो भाई, इस मन को कुछ नहीं आता है। मन मरता है मरने दो भाई, इस मन को कुछ नहीं आता है। जुबां से अपनी कहो कुछ ऐसा जो साहब को भाता है। कि मन मरता है मरने दो भाई, इस मन को कुछ नहीं आता है। जुबां से अपने कहो कुछ ऐसा जो साहब को भाता है। आगे कवि इनको कहता है कि गुलामी झेली थी पुरखों ने हमारे, कि गुलामी झेली थी पुरखों ने हमारे, गर तुम्हें भी झेलती जानी है। गुलामी झेली थी पुरखों ने हमारे, गर तुम्हें भी झेलती जानी है। तो मुख पर हमेशा हंसी ही रखना, भले आँखों में पानी है। गुलामी झेली थी पुरखों ने हमारे, गर तुम्हें भी झेलती जानी है। मुख पर हमेशा हंसी ही रखना, भले आँखों में पानी है। और अंत में कवि कहता है कि है नौकर दशा तेरी यह तूने ही बनाई है। कि है नौकर दशा तेरी यह तूने ही बनाई है, अब क्यों तू पछताता है। कि है नौकर दशा तेरी यह तूने ही बनाई है, अब क्यों तू पछताता है। तेरी तरह तेरे और भी है भाई, जिन्हें नौकरी करना नहीं आता है। तेरी तरह तेरे और भी है कुछ भाई, जिन्हें नौकरी करना नहीं आता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर संकलन आज का बरखा की फुहार के विशेषांक के साथ। अगला सप्ताह भी इसी तरह कजरी, सोहर और बरखा विशेषांक रहेगा। तो मैं सभी साहित्यकारों से और सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं तो अगले सप्ताह का एपिसोड भी देखें और स्पेशल बरखा विशेषांक रहेगा। अब समय आ गया है कि हम एक दूसरे से विदा लें। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.